हाँ, तो प्रेमियों, वो ज्योतिषी के पास गया कि मेरा हाथ क्यों कटा? जब वो ज्योतिष के पास गया तो ज्योतिष घर में नहीं था। घर में नहीं था तो उसकी जो पत्नी थी ना, वो बहुत ज़्यादा दुष्ट थी, बहुत अपशब्द बोल रही थी। उसे देखा पंडित ने कि ये तो पहले से अपशब्द बोल रही है, तो ज्योतिष मेरा क्या रास्ता निकालेगा? अभी बैठा था, अभी वो बोले जा रही थी, दुर्वचन बोले जा रही थी ज्योतिष के लिए। जब ज्योतिष आया, तो ज्योतिष को उसने पूछा कि पंडित जी आप कैसे आए? कहते मैं अपना हाल तो तब बताऊँगा, पहले आप बताओ, आप तो इतने बड़े ज्योतिष हो, लेकिन ये आपकी जो औरत है, ये इतने दुर्वचन, कटु वचन क्यों बोल रही है आपको? तो वो कहते छोड़ परे ये मेरे कर्मों का फल है। क्या कर्म है? तो पहले तो कहते मैं अपनी बात बाद में पूछूँगा, पहले आप मुझे बताओ ये ऐसा क्यों कर रही है? कहता ऐसा है कि पिछले जन्म में ये गधी थी, मैं कौवा था, तो इस गधी के पीठ के ऊपर फोड़ा हो गया। फोड़ा हुआ तो फोड़े में कीड़े पड़ गए थे। मैं कौवा था, मेरी आदत थी जख्म में मुँह मारने की। मैं इसके वो कीड़े निकालने के लिए उसमें चोंच मारता था, तो इसको दर्द होता था, ये उछलती थी और मैंने इस चीज़ की परवाह ना करके मैं इसके कीड़े निकालने की कोशिश कर रहा था, तो इसको दर्द फिर भी होता था। अब एक दिन क्या होता है कि जब मैंने इसके पीठ में चोंच मारी, तो ये दर्द से कराहती हुई इसने देखा मैं पानी में चली हूँ, पानी का सहारा लेती हुई ये गंगा जी में चली गई। जब वो मैंने चोंच मारी थी ना, वो चोंच मेरी उसकी हड्डी में घुस गई थी। मैंने बहुत कोशिश करी थी लेकिन वो चोंच नहीं निकली तो जब ये गंगा जी में बह रही थी तो मैं भी इसके साथ बह गया। बह गया तो बीच रास्ते में जाकर के आधे बीच में उसमें गंगा जी में जाके ये बह के मर गई और मैं भी इसके साथ मर गया। अब इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनी है और मैं ज्योतिष बना हूँ, पंडित बना हूँ। अब ये पिछले जो मैंने इसको चोंचे मारी थी ना, दर्द हुआ था, ये वही चोंचे मार-मार के, वही टॉर्चर कर-कर के, वही दुर्वचन कर-कर के मेरे से बदला ले रही है। इसलिए मेरे को पता है कि मेरा बदला है, मैं चुप करके सारा कुछ सहन कर रहा हूँ। तो कहने अब आप बताओ, कहते महाराज मुझे ये बताओ कि मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो ज्योतिषी ने कहा तू पिछले जन्म में तपस्वी था तो तू बैठा था तो तेरे आगे से एक गाय निकली, गाय के पीछे कसाई जा रहा था। कसाई ने तुम्हारे से पूछा कि इधर आपको किसने कोई गाय को जाते देखा है? इसने आपने ना हाथ से इशारा कर दिया कि इधर गया है। वो जो आपने हाथ से इशारा करा ना, उस इशारा करने का कर्म आपका बन गया क्योंकि उसने गाय को मारना था। गाय को बचाने की वजह आपने उसकी जगह आपने हाथ कर दिया, जो हाथ करने का भी आपका कर्म बन गया, इस वजह से आपका हाथ कटा। तो इसलिए कहते हैं तो उसको भी पता चला कि वाक़ई ठीक है, जब इंसान कर्म करता है ना उसको पता नहीं चलता। कर्म चाहे जाने में, अनजाने में कई बार ऐसे हो जाते हैं, उनका फल हमारे को भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे को जहाँ तक हो सके कर्मों को सोच समझ के करना चाहिए और ज्ञान से सोचना चाहिए ध्यान से। जो अगर बुरा कर्म है, थोड़ा देर उसको सोचें और उसको करें या ना करें। लेकिन अच्छा कर्म जो हो, उसको एकदम से कर डालें। तो प्रेमियों, उस पंडित जी को पता चल गया कि वाक़ई मेरे कर्मों का फल है, इसलिए कर्मों का फल चाहे इस जन्म, चाहे अगले जन्म हमारे को भोगना पड़ेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।